अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। मैं हूं बिस्मा खान और स्टूडियो में मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो धरनों की सियासत का महवर बन चुका है। आज भी जमात इस्लामी का एक पुरअमन धरना था जो कि इस्लामाबाद में किया जाना था और उसके हवाले से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से। जगह जगह क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि IPPs और बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने ये धरने का ऐलान किया था, वो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा एहतजाज का हक जो है, ये हमारा हक है और हम ये ज़रूर पूरा करेंगे। इसके साथ साथ उधर जो है थोड़ी देर पहले जो है अता तारड़ साहब ने अमीर मकाम के साथ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हुए कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धरना दें, जो भी दें, लेकिन लियाकत बाग तक दें, डी चौक में आने की इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम मुज़ाकराती कमेटी बना सकते हैं, आप आएँ, कोई हल है आपके पास बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का, जो भी आपके पास सोल्यूशन है आएँ और डिस्कस करें। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आज जो है वज़ीर आला KP वो भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं, कहते हैं कि हम हमारा हक जो है वो छीन कर लेंगे अगर हमें आराम से ना मिला तो, और कहते हैं कि KP में ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने देंगे। अब जिस देखते हैं कि वो भी सामने आ चुके हैं, उधर हुकूमत भी सामने है, एस्टैब्लिशमेंट सामने है, क्या बनने जा रहा है इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे IMF प्रोग्राम पर, जहाँ पर नए माली साल के लिए चौथे हफ्ते में महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ है, बढ़ती जा रही है महंगाई, मसाइल वहीं के वहीं हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से सलूशन निकलेगा इन तमाम मामला का। तो आज का प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, ये क्या चल रहा है? अब धरना था आज जमात इस्लामी का, जगह जगह क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ हुई, वो तो कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, फिर क्यों आखिर एहतजाज का हक उनको नहीं दिया गया? उस तरह से क्यों क्रैकडाउन किया गया? देखिए, जो सियासत है ना, बेसिकली वो तो एक आपने मौका देखना है पॉलिटिकली कि कहाँ पे आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि इस वक्त जो आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिकली, उसमें जमात इस्लामी ने बड़ी सैनिटी, अकल का मुजाहरा किया। पूछे किस तरह अपोजिशन आपकी कौन सी है? वो है PTI। अपोजिशन का सबसे पॉपुलर बंदा कौन है? वो खान है। खान 1 साल से ज़्यादा जेल में है और खान की सारी खबरें जो हैं, मैं मतलब मेरे पूरी वर्ल्ड दुनिया सारी निकालने में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ किसी मुल्क की हुकूमत और अपोजिशन के इतने मुकदमात में, मतलब मैं खुद समझ नहीं हमें आती कि उसकी ज़मानत हो गई, उसका अपना चार्जशीट हो गई, फ़लाँ पे मुकदमा हो गया। बल्कि मेरे 5-6 ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें सिर्फ ये आता है कि आज के मुकदमात, खान के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, PTI के मुकदमात, आप देखिए हर चीज़ वहाँ है। तो जो अपोजिशन है वो तो फंसी हुई है अदालतों में, और अदालतों के पीछे रियासत है। रियासत का काम है, वो एक मुकदमे से निकलते हैं 7 आगे तैयार होते हैं, 7 से निकलते हैं 40। अब बाकी पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। आपकी 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा, नून हुकूमत का हिस्सा, MQM को भी मान लें 21 सीटें, वो भी हुकूमत का हिस्सा। ये तो एक आइडियल सिचुएशन थी। मुझे तो समझ नहीं है कि अपना इतनी डायनेमिक, और ऊपर से जो हाफिज नईम की जो मैंने उनको 2-3 जगह खुद सुना है, एक तो यंग है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है और गुफ्तगू भी करने जानते हैं। मेरा ख्याल है कि जो जमात इस्लामी ने जो सोचा है, जो मुझे लगा, ये मैं को खबर नहीं दे रहा, अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, कि उन्होंने कहा हमने एक ये जो इस्लामी निज़ाम और रिलीजन की जो हम बात करके हम नौजवान तक अपना मैसेज ही नहीं दे सकते। तो इस दफ़ा पहली बार है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम निज़ाम बदलेंगे। मैं कोई मतलब इस्लाम की मतलब कोई बात नहीं कर रहा, ये उनका हक है, मगर उन्होंने कहा सिंपल जुबान में आओ। तो वो देखो पॉपुलैरिटी ये है, वो अलग बात है धरना आज हुआ या नहीं हुआ, रियासत ने अपना दिखाया, हुकूमत ने अपना दिखाया, उसको जारी रखेंगे। मगर एक चीज़ पक्की है कि उनका जो अवामी मैसेज है ना, वो लगा है, वो कई लोगों के दिल को लगा है, क्योंकि बाद ही उन्होंने बिजली के बिल की कर दी है, महंगाई पे कर दी है। कोई पाकिस्तानी उनसे जितना मर्जी खिलाफ करे, उनसे यहाँ राना साहब, ये जो टारगेट था जमात इस्लामी का, वो अचीव कर पाएंगे? देखिए, अचीव इस सेंस में तो आप समझें कि आज सुबह से लेके अब तक मीडिया के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जमात इस्लामी है। True. और दूसरी चीज़ ये कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जब से आए, इन्होंने कराची में अपने आप को प्रूव किया और कराची के अंदर जमात इस्लामी को एक दफ़ा फिर ज़िंदा किया, और उसके बाद उन्होंने जीते वहाँ से। वो बाद में जो भी हुआ, वो नाज़म भी इनका बन सकता था, लेकिन वो कुछ और मामलात हो गए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान की शक्ल में काजी हुसैन अहमद की वापसी हुई है। अच्छा, ठीक। क्योंकि काजी हुसैन अहमद साहब को मैंने बड़े करीब से उनको देखा है, मैं उनका वो रहा हूँ चाहने वालों में से। तो काजी साहब पहले आदमी थे जमात इस्लामी के जिसने जमात इस्लामी को एक अवामी जमात के तौर पे रोशनास कराया। जालिम काजी आ रहा है, फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो जो लॉन्ग मार्च लेके वहाँ चले गए थे, उनके जाती उम्रा,
तो उन्होंने एक पहली दफ़ा जमात इस्लामी अवाम के साथ बराह रास्त उनका एक कॉन्टेक्ट हुआ, लेकिन फिर जमात इस्लामी की इस्टेब्लिशमेंट जो थी उसने काजी साहब को के पर काटने शुरू किए और काजी साहब वापसी इख्तियार कर ली। अब ये देखना है कि हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो ये पॉलिसी को लेके कब तक चलते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खुद हुकूमत और रियासत की ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी इस एहतजाज को प्रोलॉन्ग करे, अदरवाइज वो वहाँ जाके पूरा मन धरना देते और दे के आ जाते। ठीक, टीएलपी ने भी तो धरना दिया था ना अभी कुछ दिन पहले। टीएलपी तो इनसे ज़्यादा खतरनाक जमात इस सेंस में कि माजी में जब उन्होंने किया था तो बहुत सारे बंदे मर गए थे, एक बड़ा हुआ था। तो जब उनको इजाज़त मिल गई थी तो इनको भी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जमात इस्लामी ये वाला जो इशू है ये कैश कराए। ठीक है, अब वो कैश कराया, अब आप पूछेंगे कि भाई उनको क्या फ़ायदा इसका कैश कराने का। तो एक माइंडसेट ये बन गया है कि नून लीग तो इमरान खान को डिफेम नहीं कर सकती। अब एक ऐसा इशू बन गया है जमात इस्लामी बिजली के बिल, क्योंकि हर आदमी का मसला है। ठीक। और अगर इस पे जमात इस्लामी ज़रा लंबी इनिंग खेल जाती है तो पीटीआई का जो वो एक तासुर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और एक एस्टेब्लिशमेंट और सरकार और हुकूमत के खिलाफ एक जमात नई मर्ज होगी कि यार ये भी देखो जी बड़ी मारे खा रहे हैं और यार ये भी खड़े में हैं और अवाम में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो इसका इनडायरेक्टली कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ये एक चीज बढ़ती जाए ताकि पीटीआई और इमरान खान जो है वो थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि जो मेरे लीडर लंदन से आए थे ना वो तो यही कह के आए थे कि तुसी मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा तो मैं आवांगा तो मैं इंज कर दांगा, वो कुछ हो नहीं सका। अब ये एक जेन्युइन अवामी मसला है, इस पे अगर जमात इस्लामी अच्छा खेलती है तो हुकूमत को खुशी होगी और ताकतवरों को भी खुशी होगी। ठीक है मलिक साहब, अगर जमात इस्लामी धरना दे भी रही है या एहतजाज की कॉल दे रही है तो किसके लिए दे रही है? आईपीपीज़ और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये एक ऐसा मेन इशू है जिस पर हर आम आदमी जो है वो बोलना चाहता है, उनकी आवाज़ बनकर वो आज पहुँचे। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये मसाइल आखिर हल कब होंगे? देखिए, मतलब मैंने तो शुरू में आपको कहा कि जमात इस्लामी के 100 में से 100 नंबर है। सब नंबर इस बात के हैं कि मैं इसीलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा पीटीए को। पीटीए की सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब है, उनको मौका ही नहीं बन रहा और उनके ऊपर पे उनके सर पे जो 9 मई पड़ा हुआ है ना, मैं ईमानदारी से समझता हूँ अगर 9 मई ना होता तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान में वो पंजाबी कहते हैं इंटरनेट बजा देनी सी पीटीए ने सिर्फ बिजली के बिल पे। इस बिजली के बिल पे मेरा को 3 साल का भी लीडर होना, सिर्फ उसको कोई भी जुबान आती हो। स्टार्ट किसने किया था ये आईपीपी? हाँ, इसकी बानी ये अपना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत। ये पहला पाकिस्तान में मुआहदा है 1996 में और 30 के करीब जो मुआहदे वो पीपल्स पार्टी के। अच्छा, ये जो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, जहाँ पे मुझे गुस्सा भी आता है, हम भी पॉलिटिकल बंदे हैं, ये राना भी बड़ा इमोशनल हो जाता है, मगर मैं बिल्कुल आपको एक सच्ची बात बताऊँ, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है इस मुल्क में। ये सारा हमें इन्होंने पागल बनाया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने मुआहदे किए हैं। हाँ, नंबर 1 हमारा जिगर नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून 100+ गई है, पीपल्स पार्टी है और खाना भी शामिल है। ठीक है। अपना तरीके इंसाफ के भी 30 से ज़्यादा है और पीपल्स पार्टी के भी 30 से ज़्यादा है। और जो सबसे बड़ा जुल्म किया ना वो किया शौकत अजीज़ ने मुशर्रफ के ज़माने में, उन्होंने भी 30 से ज़्यादा किया। उसका जुल्म तो देखें क्या है। मतलब मैं हैरान हूँ, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था दुनिया की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं होगा कि वो आया जनाब, पता नहीं किस मुल्क से आया था, वो अमेरिका से शायद आया था, न्यूयॉर्क से आया था, सिटी बैंक का कोई सदर सुदर था वो जनाब। उसने कहा कि यार ये कितना जुल्म है आईपीपी से, और खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान की रियासत के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसने कहा इनको प्रॉफिट भी डॉलर में दो। यानी कि मुशर्रफ से पहले बेनज़ीर ने अगर जब मुआहदे किए थे या नवाज शरीफ ने किए थे तो उनको थोड़ा सा मैं क्रेडिट देता हूँ, थोड़ी सी कहीं शर्म रह गई थी कि ठीक है यार इनको प्रॉफिट देना रुपीज़ में दो। यार जो आपके साथ जुल्म डाका डाल गया शौकत अजीज़, पता नहीं अब तो मुझे ये भी नहीं पता चला गया होगा। ये मुल्क की ट्रेजिडी देखो, जो बंदे के फैसले से 24 करोड़ बंदे सांस लेने से मजबूर हो गए, हमें पता नहीं वो किधर गया। राना यार लुक एट द ट्रेजिडी। वो बंदा आके वो मुआहदा कर गया आईपीपी से कि नहीं मुनाफा भी हम आपको
डॉलर में देंगे, जहाँ से हम सही फंसे हैं, जिसको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। तो मुझे आज तक नहीं पता चला, ये सारा मेरा ज़ाती गुस्सा है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, चलो हम कह लेते हैं काफ लीग कह लेते हैं, मुशर्रफ कह लेते हैं। मुशर्रफ तो फौज था ना, यहाँ तो कहा जाता है कि उनके पास बड़ा सिस्टम है, बड़े ऑर्गेनाइज है। मुझे किसी में आप बता दें इख्तलाफ किया हो IPPs के साथ, सब ने किए हैं और सेम किए हैं। और फ्रॉड देखें क्या हुआ है इसके साथ, ये हुआ है इन्होंने ड्रामा जो किया हुआ है। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि हार्डली 20% जो IPP से वो चाइना के साथ है। अब थोड़ा सा ना प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं मीडिया शीडिया छोड़ना डाले, चाइना से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। मगर जनाब जो 80% राना साहब IPPs है ना, वो हैं सारे लोकल, वो मेरी तरह के शीधे मीधे हैं, मगर साथ उन्होंने कोई छोटा मोटा जैली से अंग्रेज़ लगा लिया है, किसी ने कोई सऊदी अरब से कोई बंदा लगा लिया कि हम ये साबित करें ये तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है। और जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है तो हमें डराते हैं कि जनाब ये तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको डंडा सोटा चलाएंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। ठीक, राना साहब, पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बच्चे या वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा और बिल्कुल दुरुस्त सम्त जो है ना आपने वो निशानदेही की। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना तो उस वक्त बड़े सगीर का GDP पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था। ठीक, जवाहरात, मादनियात और समझ लें कि एक उसरत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे थे लोग। ठीक, इन्होंने आके फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े सगीर को कैप्चर किया और कैप्चर होने के बाद जो बड़े सगीर की शक्ल बनी 100 साल में वो आप जानते हैं। ठीक, दूसरा हमला आई एम सॉरी वो IPPs ने किया पाकिस्तान पे। सही, लेकिन इसमें दुख वाली बात यह है 52% हुकूमती और 28% मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सरमायादार इसका हिस्सा इन्वॉल्व है। ठीक, ठीक है ना, 50% हुकूमत होगी और 28% वो 22% बाहर के लोग हैं। तो अगर पाकिस्तान के तबाही के असबाब तलाश किए जाएं तो ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग में निकलेंगे, ठीक, ना शहबाज शरीफ साहब के निकलेंगे, ना किसी महल बनाने में निकलेंगे, ना इमरान खान के वो जो 2 टके के झुमकों के ऊपर आज पूरे हुकूमत जो है वो तफ्तीश कर रही है कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए झुमके, क्या कहते हैं ये झुमके, ठीक है ना, वो झुमके तो उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम वो $30 बिलियन जो यहाँ से दुबई चला गया वो हमें नहीं नजर आते, हमें से वो झुमके नजर आते हैं कि ये कैसे हो गए। इसी तरह ये इसमें मलिक साहब आप चूंकि कॉमर्स को समझते, मैं तो अपने घर का बजट नहीं बना सकता। आप अगले प्रोग्राम में ना एक तरह का स्टडी करके आइएगा। ये स्कैम हो गया कि जी वो बने और उनको क्या क्या हो गया। एक ये कि जी उन्हें डॉलर में मिलेगा, एक ये कि जी वो कैपेसिटी बिल्डिंग। आप इस पे भी तहकीक करें कि ये जो लगे हैं इनकी लागत में हुकूमत ने कितनी उन्हें सपोर्ट की है। वाह वाह सरकारी तौर पे। नहीं, मैं थोड़ी सी बात काटनी बनती है, I'm sorry। ये सरकार मांग रही है ना, कल फेडरल मिनिस्टर का जनाब राणा ने बताया ना कि वो कह रहा है नहीं ना दुकान चल सकती ना घर चल सकती है। मैंने नहीं कहा, 60 रुपए से ऊपर ये खुद माने। और वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो आप बिल दे रहे हैं वो 90 से ऊपर है। अभी ये टैक्स नहीं बताते और एक और जाते जाते खबर सुन लें, वो इससे भी बड़ी खबर है। अच्छा। अब हमें समझ आया उन्होंने किसी ने कहा रोना रोया जी रेडियो नहीं चल रहा साढ़े को। मतलब ये स्टेट हमने बनाई थी कि मेरी खिदमत करेगी, ये स्टेट हमने बनाई थी मेरी खिदमत करेगी। ये स्टेट हर वक्त डंडा लेके मेरे पे चढ़ी है कि साड़ी खिदमत करो। सुन लो, रेडियो पाकिस्तान भी आ गया। वो कहते हैं भाजी अगर आप PTV से जो पैसे लेते हो, अच्छा। PTV का तो काम नहीं ना कि वो अच्छा काम करके चैनल चलाए, वो तो PTV के अरबों रुपए तुम्हारी मेरी जेब से बिजली के बिल के साथ जाते हैं। आपको मुबारक कोई प्रपोजल आ गई है रेडियो स्टेशन का भी पैसे दे। अच्छा, हाँ, ये आपके बिल में पैसे अनकरीब लगने लगे हैं कि जनाब जिसने रेडियो, आप सुने ना सुने, रेडियो पाकिस्तान के भी पैसे दे। तो मतलब इसमें भी एक फिक्रा जो मैं असल कह रहा था, सॉरी मेरे ज़हन में खबर, मैं क्या वो रेडियो पासन मेरे ज़हन में आ गया था, खबर थी, मैंने इसलिए थोड़ी सी जाने से ज्यादती कर दी। मैं लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा। अभी इस वक्त भी अगर पाकिस्तान ईमानदारी से बिजली बनाए ना कसम से, तो कोयला से 5 रुपए से ऊपर आप जाते हैं। गैस अगर मुकामी गैस शुरू करें तो 6 रुपये ऊपर जाते हैं। राणा साहब आप अपने पानी से इस वक्त गाजी बरोथा में पानी से बनती है बिजली, मैं आपको परेशान करने लगा, 2 रुपये 3 रुपये पर यूनिट।
जो सबसे बड़ी खबर है, हमारी जो कैपेसिटी है ना पानी से बिजली बनाने की, वो भी हमने आधी रखी है, वो भी हम पूरी नहीं करते आज से। अच्छा, अब अगर आप लोग, मुझे ये लगता है कि अब ये मामला ठहरेगा नहीं, ठीक है। IPPs वाला कहीं ना कहीं मामला नहीं, हाँ। इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। अब ये हो नहीं सकता कि आप लोग सिर्फ हम लोग प्रोग्रामों में गुफ्तगू करके घर चले जाएं। अब मामला सर के पानी जो है ना वो ऊपर गुजर चुका है। ठीक, मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि ये अभी एक्यूरेट है या नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा कि 51 अमवात हो चुकी हैं अभी तक बिल की वजह से, लोग मर चुके हैं, खुदकशियां कर ली, कत्ल हो गए, या जो भी हुआ। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मामला ठहरने वाला नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प बात सुने मलिक साहब, आज एलोन मस्क है ना, उसके एक दिन में उसे एक किसी प्रोजेक्ट में या किस में खसारा हुआ है $21 बिलियन का। अच्छा, एक दुनिया में एक आदमी है जो कारोबार करता है, उसका एक दिन का नुकसान, उसको एक दिन का जो नुकसान हुआ है वो $21 बिलियन का हुआ है। अच्छा, फिर भी वो दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी है। दूसरी तरफ हम हैं, 24 करोड़ लोग हैं, एटमी कुव्वत है, दुनिया के 5 बड़े आबादी के मुमालिक में शामिल हैं, हम दुनिया की बेहतरीन फौज रखते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हम नहीं रखते तो हम वो क़यादत नहीं रखते जो इस इतने बड़े रेकोडेक हमारा निकालेंगे बाहर के लोग, ग्वादर हमारा चीन बंदरगाह बनाएगा, शेयर्स भी है रेकोडेक में, ठीक है ना, चीन के, हाँ चीन बंदरगाह बनाएगा, सूरज की रोशनी हमारी खुली, हम उस पे सोलर नहीं कर सकते, हम उस पे टैक्स, ठीक है, बिल्कुल, पानी हमारे डैम, लेकिन हम उस पे बिजली नहीं बना सकते। मलिक साहब, कभी कौम, हम पूछते हैं, मैं पूछता हूँ, आप पूछते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन है जिसने पाकिस्तान मैंने बताया चारे हुकूमतें जिम्मेदार हैं, मैं यही तो साबित कर रहा हूं, सारे जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि मलिक साहब तो खैर खोता कोड़ा बराबर कर रहे हैं ना, कि सारे जिम्मेदार, ठीक है ना। 40 साल से जो बारियां ले रहे हैं वो भी, और 3 साल जिसने ली उसको भी बराबर कर रही है। तो ये चले, दानिशवराना इंसाफ है इनका, तो मैं इस पे ऑब्जेक्ट नहीं करता। ये नहीं, आपकी मोहब्बत है। मेरा आपसे ये सवाल है, माशाल्लाह आप समझदार आदमी, मुझे इन चारों में कोई पॉलिसी का फ़र्क बता दो। ये IPP से किसी ने ये कहा ये मेरी पॉलिसी? मैं अर्ज करता हूँ कि इमरान खान ने बाकायदा इस पे वो कमीशन बनाने का ऐलान किया था, ठीक है। लेकिन इमरान खान, आज ये साबित हो रहा है कि इमरान खान के चारों तरफ जो ये एक माफिया था वो इतना तगड़ा था, वो अदालतों में हो, वो कहीं बैठा हो, वो कहीं बैठा हो, ठीक है ना, वो उसकी ख्वाहिशें और उसकी वो नहीं पूरी हो सकती थी। लेकिन आज तो ये वक्त है ना, मलिक भी मेरे साथ कहेगा, मैं इसके बिहाफ पे कह रहा हूँ, आपके भी बिहाफ पे, कि खुदारा एक दफ़ा फ्रांस कराएं, ठीक है, कि अब तक IPPs को आप किस मद में कितने दे चुके हैं और किसको कितने पैसे मिले, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, किसको कितने पैसे मिले, आप जरा एक दफा चेहरे से कर देना, सामने लाएं, लेकिन आप नहीं लाएंगे। उसकी रीजन ये है कि मेरा कातिल ही जो है वो मेरा महबूब है, सही, ठीक है ना, और मैं उस कातिल को महबूब कहूंगा और मैं उसके आगे मर जाऊं। ये मोहब्बत है, चाहत है, अतात है, फराज, हम तो खुश हैं, हमें जिस हाल में जैसा रखे, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे, हम उन्हें दुआएं देते रहेंगे, शेर एक बारी फेर ते फला टींग ते ये ते वो, और कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारी औलादों के ये IPPs कैसे हैं, कोई उनसे बात नहीं करेगा। सही, बिल्कुल ठीक बात कर राना साहब। मलिक साहब, राना साहब ने इमरान खान का तज़किरा किया है, तो आज जो है वो एक धरना था, एहतजाज था, मौखिर करने का ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ ने। हाँ, बहरहाल मैं एक थोड़ी सी गुस्ताखी करूँगा। हाँ, ये जो सज़ा है ना, अभी 33 साल फर्दन है। मैं कुछ वादे पढ़ रहा था, वो 2060 2057 तक जाने हैं। ये राने की बड़ी इसने पते की बात की है कि ये ऐसा जिन है, जिस तरह हमने टॉपिक बदल लिया, हम टॉपिक बदल से जिन
33 साल फर्दर मुआहदे हैं। चलो अब आपके सवाल और इसमें भी एक और यही से कहें कि पीर वाले दिन जब आके बैठे इंशाल्लाह प्रोग्राम करने, तो ये बताए कि कौन कौन से दौरे हुकूमत में चाह रहे कि पीर ना मैं प्रोग्राम नहीं आप आए थोड़ी स्टडी नहीं मैं इसको कह रहा हूँ ना, वो एडे पावरफुल लोगों ने बुलाना कि तोते को बात ये सुने यार, एक मिनट ये जुमला सुनो ना, ये जुमला सुने क्या कहते हैं। जुमला ये है कि मेरे जो जिस दिन तनख्वाह मिलती मैं नाल किसी ने लगन देता, रक्शिया लगे मैं 100 रुपया ज्यादा की मेरी औकात है। 2100 अरब रुपया मुझे जब मिलेगा, जिन लोगों को मिलता है, जरा यार सोचो तनख्वाहदार बंदे, तुम्हें अंदाजा है कि 2100 अरब कितना है? 2100 अरब बगैर कुछ किए गिनना शुरू करो ना तुम बूढ़ी हो राना ने इसकी ट्रांसलेशन करो ना लोरी जुबान में, तुम्हें मैं 2100 रुपया दे दूं, 2100 अरब रुपया दे दूं बगैर कुछ किए, तो तुम कितने एमएनए खरीद सकते हो, कितने एमपीए खरीद सकते हो? मैं अब दूसरी तरफ जाने नहीं चाहता, जो मेरी तरह के घटिया हमारे सरकारी मुलाजिम है, किस को खरीदना है, किसको खरीदना है? यानी आप पूरा निजाम खरीद सकते हैं ना, निजाम खरीद सकते हो ना जुमला को। तो मुझे ये कह रहे हैं मलिक साहब कहो ना जुमला के पीर को मेरे से पीर को प्रोग्राम करवा रहा है यार, बाहर आ रहा बड़ा कहो आप कमेंट करें फिर ब्रेक पे। दूसरी देखे ना जो इसने बात कह दी कि ये मुल्क कैसे हाईजैक हुआ है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, कैसे हाईजैक हुआ, माफियाज हैं और वो सारे माफियाज एक प्लेटफॉर्म पे हैं। पैसा इस मुल्क को पावर देखो उनकी यार। मुशर्रफ साहब का जो ये जुमला था ना कि वो मुझे कहते थे एक पैसा बढ़ा दें तो उसके कई अरब रुपए तो किकबैक के बन जाते हैं। आप कभी देखे तो सही कि के इलेक्ट्रिक किसने कहा था कि के इलेक्ट्रिक के उसको ने कहा एक सियासतदान को कि हम इतने अरब के पता कितने करोड़ तुम्हें देंगे, ठीक है, और उन्होंने खुद कहा कि हमें ये कहा गया। फिर सवाल ये कि फिर उन्होंने करके कैसे दिए, के इलेक्ट्रिक को कैसे दिया था लाइसेंस, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मलक अल्लाह से खुश रखे, ये कहता नहीं है, बस बेचारा कह कू के चला जाता है। इमरान खान का फेलियर क्या था, सारा तो जो स्टेटस को के ठेकेदार थे उसके खिलाफ खड़े हुए थे। वो जब कहता था मैं वो कमीशन बनाऊंगा तो कहते तेरी जरूरत है तो कमीशन बनाया, तेनू तेरे साह नहीं लेने देंगे। और वो उसी टाइम ही जनाब अली लंदन इतना पप्पू नहीं है इमरान खान। के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है ना, जब वो लंदन में गिरफ्तार हुआ तो जाने जिगर से पूछा कि उसने कहा मुझे फोन दे, मैंने एक ही फोन नहीं सुन ना, मैं जरा बता दूं, खान की तरह पप्पू नहीं है। उसने वजीर आज़म पाकिस्तान को सिर्फ फोन किया था जिसका नाम इमरान खान है। चलो आगे चलो। लेकिन ये भी तो बता दो कि किसको पैसे दिए थे उन्होंने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस लेने के लिए और कितने पैसे दिए थे। मेरा तो आर्गुमेंट है, उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि यार मेरे ज़बान मेरा दर्द ये है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो रही है कि IMF की मैं ये पॉलिसी है, तुम्हारी ये पॉलिसी। मुझे बहुत अच्छा लगे कि PTI कहे कि हम ये मुआहदा मनसूख करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगे कि जमात इस्लामी स्टैंड ले ले कि जनाब आप हमें वोट दें, हम सारे कैंसिल करें। ये कोई नहीं कहता। ब्रेक के बाद ना ये IMF के हवाले से मुझे याद कराएगा, मैं फिर आपसे, ये कोई नहीं कहता। ये पॉइंट है आवाम जिस तरह से सड़कों पर निकल रही है, IPPs का मसला जो है इस हाइम के इसको रिजॉल्व किया जाए इस इशू को, और इसके साथ साथ अगर तमाम आवाम सड़कों पर निकल आई तो क्या होगा, एक वेकअप कॉल है सबके लिए। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं, आज जो है वज़ीर KP काफ़ी गरजे बरसे हैं। आज एक अमन खिताब कर रहे थे, वो एक जलसे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं जो हूँ ना, अब ये देख रहा हूँ, हम सब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम किसी भी सूरत में ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं बहैसियत वज़ीर आला ऐलान करता हूँ कि सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूँगा। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देना हमारे खून में शामिल है, देनी पड़ी तो देंगे। राना साहब आपसे आऊँगी इस पर मैं, तो ये क्या लग रहा है, हुकूमत और ये सब एक दूसरे के आमने सामने आ गए? देखिए मैं ना आज मीन गंडापुर साहब का जो ये खिताब है ना, मैंने आपने तो पंजाबी फिल्में नहीं देखी, मलक ने देखी हैं। पंजाबी फिल्मों में एक करैक्टर था मजर शाह, उसकी बड़क बड़ी मशहूर थी, और मैं टब्बर खा जाए डकार ना मारा, ठीक है ना, ठीक है। वो बड़ी बड़क मारता था, लेकिन वो बड़क मारता था। मुझे नहीं समझ आती कि गंडापुर साहब को क्या ज़रूरत पेश आती है वो बार बार ये तासुर देने की कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए और पुलिस वालों को कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन करेंगे, और तो पुलिस वाले थे शाम कि थाना बंद करके घर चले जाते थे। सही, ठीक है ना। जिस पुलिस के जरिए आप ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। डेरा इस्माइल खान और कई जगहों में वहां पे थाने शाम को बंद हो जाते हैं और पुलिस वाले अपने घर चले जाते हैं। सही। और मेरे पास तो इतनी भी इतलात हैं कि खुद पुलिस वाले भत्ता देते हैं KP में, ठीक। तो भाई खुदा का वास्ता है, पॉलिटिकल अपनी लड़ाई लड़ें,
बिल्कुल लड़ें, ठीक ठीक है, लेकिन मैं भाई पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। सही। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि सूबों की मर्जी के बगैर आप वहां फौजी ऑपरेशन कर दें, ठीक। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि सियासी क़यादत को भी बढ़ के मारने के बजाय मसाइल का हल निकालना चाहिए। जब से टीटीपी के को वहां बात किया गया है, मसाइल और बढ़ गए। ठीक। और ये बात भी आप ज़हन में रखें कि शायद अब केपी के अंदर कोई ऑपरेशन हल नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि वो जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जब आप उनसे कुछ टकराएंगे तो मामला मजीद खराब होंगे। बेहतर ये है कि हम कोई पॉलिटिकल, और सबसे बड़ी बात यह है बिस्मा साहिबा, दुनिया के अंदर मलिक साहब एक अच्छी जिंदगी से बड़ा कोई जवाब हमला नहीं हो सकता। आप लोगों को हक दें, उनकी जिंदगी बेहतर करें। वो बेचारे सारे गरीब लोग, पंजाब से बुरा हाल है उनका, ठीक है ना, यहाँ पे आके बेचारे मजदूरियां कर रहे होते हैं, रेडियां लगाई हुई होती हैं, पॉलिश कर रहे होते हैं, वो गयूर पठान, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, ठीक है। और उनकी आड़ के अंदर ही जो दहशतगर्दी है, वो भी जो लोग हैं वो नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आप अभी तक यही नहीं समझ सके कि आपका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। आप केपी में बढ़ के मारने के बजाय इंटेलिजेंस बेस और तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ कुछ करें, क्योंकि वहां पे जो सूरत हाल है वो ये है कि सम टाइम ऐसा लगता है वहां पर गुजरा जो है वो भत्ता देते, कोई अगर कहता है नहीं तो कर देते साबित, ठीक। तो इन हालात के अंदर वो खाली पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमें तो दो वजीर आला ऐसे टकरे हैं, आई एम सॉरी मलिक साहब, एक पासे गंडापुर है, एक पासे हमारी मोहतरमा मरियम साहिब है, अभी दो में फंसे हैं। और इसमें अगर आप देखें ना ईमानदारी से सिंध के वजीर आला को देखें ना, तो आप देखेंगे कि वो बड़े डिसेंट अंदाज में अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पे बहस नहीं कर रहा है, लेकिन वो बड़े डिसेंसी से अपना सारा कुछ करते हैं, डायलॉग बाजी नहीं करते, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त नहीं है यार, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक। सानू मगर लाल बत्ती मगर ना लाओ, हल निकालो, कुछ करना है तो करो। मलिक साहब, बन्नू के हालात, केपी के हालात जिस तरह से संगीन होते जा रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई ऑपरेशन करना चाह रहा है और अगर कोई पुरअमन तरीके से एक ऑपरेशन हो जो किसी खास टारगेट एरिया को जो वाकई इस मुश्किल से दो चाह रहा है वहाँ के, तो इसमें कोई मुजायका तो नहीं है, करने देना चाहिए। सुबह को इस तरह 1-on-1 मैच पर आ जाएंगे तो फिर क्या सूरत होगी? नहीं, रानी ने क्योंकि खासी डिटेल और खूबसूरत बात की है, तो एज ए जर्नलिस्ट अच्छा नहीं लगता कोई आप बात करें तो यहाँ से बिला वजह तनकीद करें या उसी को बढ़ाएं। मेरा ही स्पोक वेरी वेरी रैशनल। असल में ये जो इशू है ना, ये पीटीए का एक फंडामेंटल फ्लॉ है, फ्लॉ इनकी पैकिंग का। मेरी अंदर से फीलिंग है, मेरा नहीं ख्याल ये उतनी पाकिस्तानी है जितना राना है, ये उतना ही पाकिस्तानी है जितना सारे पॉलिटिशियन है, ये उतने ही पाकिस्तानी जितने मेरी फौज पाकिस्तानी है। मुझे कोई किसी पे शक नहीं है, ना इमरान खान या न गंडापुर के बारे, मगर मुझे ये लगता है कि इन्होंने एक पता नहीं कहाँ से ये चीज़ सीख ली है कि हम सिर्फ टिकर बनाने के लिए या सामने लोगों को बताने के लिए कि हम डरते किसी से नहीं है, हम डरते किसी से नहीं है। हालांकि अंदर की बात ये है कि ये साहब खुद उस महफिल में बैठे थे जहाँ ये फैसला हुआ है, जो हमें भी पता है, उसको भी पता है। उन्होंने क्या कहा, वहाँ पे ये कहा, फौज ने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फौज ने कहा जी पहली तो बात है ये ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक हो गया ना ऑपरेशन, अब पूछे वो फिर होगा क्या, तो उन्होंने कहा जी ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड काम होगा। अब मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं पता वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम इन्फॉर्मेशन जो हमें नेगेटिव यहाँ से मिलेगी ना, वहाँ सूबे के साथ सूबे से मिलके हम उसी बीमारी को पकड़ेंगे। जिस तरह इस कमरे में अगर एक मक्खी यहाँ बैठी है तो आप यहीं पे मक्खी को मारेंगे, ये नहीं कहेंगे पूरे कमरे में सांस बंद कर दो। पहली तो ये बात है। दूसरी बात, आज ही आपके वो जो वजीर इत्तलात है उन्होंने फरमाया है कि जनाब ये इस तरह का मुआहदा नहीं है, इसमें सूबा माइनस नहीं होगा और हम आपके साथ हैं, यानी कि इट वुड बी ए जॉइंट वेंचर बिटवीन ये आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है। ये नहीं कि वो बदमाशी करेंगे, वो उनके पास इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन क्योंकि उनका काम है, हुकूमत सूबाई हो ये सारे मिलकर करेंगे। तो आप उससे एक नेगेटिव पता क्या चीज़ कर रहे हैं, आप बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट वहाँ पे डाल रहे हैं कि जिस तरह सूबे के लोगों को ये लगे कि उनका खून बहाने का प्रोग्राम बन रहा है। जब आप ये कहते हैं कि हमने खून बहाया और हम खून बहाने नहीं देंगे, तो इसका मतलब है आप इंडायरेक्टली इस चीज़ को पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी खान साहब की भी इसमें आइडेंटिफाई करूँगा चीज़। खान ने पिछले दिनों वही पॉइंट होता है कि फेस पे जब क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं ना, हमें एक चीज़ की ज़्यादा समझ है। खान साहब को कोई छेड़छाड़ हुई थोड़ी सी, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, हाँ फ़ौरन वही
कट लिया बैट, शिकल आता, मेरी बीवी को कुछ हुआ, मेरी फैमिली को कुछ हुआ, आर्मी चीफ जिम्मेदार होगा, कह दिया ना ठीक है। कल सुने क्या होगा, कल उमर फारूक यूब आया, उसने कहा मैं खान साहब से मिल के आया। खान साहब ने फरमाया कि आर्मी चीफ के लिए मेरा एक पैगाम है, ये फौज मेरी है, मैंने इसको बचाना है और खुदा के लिए आप शहबाज शरीफ के हाथ में रहे। वो मिलके हमें लड़ा रहे हैं, एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे दिया रोटी को चोची कहते हैं। पिछले हफ्ते तो उन्होंने कह रहे हैं कि तू मेरी फैमिली के पीछे पे है, कभी राणा मैंने ऐसी खबरें बताता, मैं यहाँ बता नहीं सकता कि वहाँ पे कैमरे को पता नहीं क्या क्या कहता है। तो यार आप बैलेंस रखें। आप ये जो होती है ना बोला जट बड़ी अच्छी चीज़ है, उसका फायदा होता है कि हमने सामने 100 रुपये खर्चे होते हैं, 3 घंटे बाद हम घर चले जाते हैं। मोला जट पुलिस को भी गाली निकाल लेता है, मोला जट जगीरदार को भी बड़ी बातें कर लेता है, उसको सब पता है कि ये सारी एक्टिंग हो रही है। वो पाई है रियासत ही है, वो जो तुम एक एक फिक्रा बोलते हो ना कि आर्टिकल 6 बढ़ी जाता है, उससे ज़्यादा मैं अब क्या बताऊँ। तो अपनी पैकिंग को ठीक करें। सही, राना साहब बात ठीक करें। मलिक साहब आज जो है वो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा है कि ये एपेक्स कमेटी के इजलास में जो है वो और बात करते हैं, यकीन दहानियाँ करवाते हैं, नवाब के सामने जाके जो है अलग बात करते हैं कि डायलॉग बाजी से कब निकलेंगे आखिर हम। बात ये कि ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं ना, तो मेरा दिल नहीं करता इस पर यकीन करने को। पाकिस्तान के पहले वज़ीर इत्तलात है जिनकी बात का जिनकी इत्तला में क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं अतबार ना करता तो और क्या करता। अता तारड़ साहब ने तो आज ये भी कहा जमात इस्लामी हमारे पास आए, हमें बताए मसाइल का हल क्या है, तो तुसी कादे नहीं बैठे हो। अगर जमात इस्लामी नहीं बताना है तो आप किस लिए बैठे हुए भाई, ठीक है ना। कितनी बड़ी बात आपने पकड़ी। अच्छा दूसरी चीज सुने, इमरान खान क्या कर रहे हैं। इमरान खान माइंड गेम खेलता है, ठीक है ना, और वो इतनी खूबसूरती से, अब तो ये सबको मान लेना चाहिए कि ये 1990 के मीडिया स्ट्रेटेजी पे चलने वाले लोग हैं। वो 21वीं सदी की मीडिया स्ट्रेटेजी करता है, वो एक मैसेज कुछ देता है, एक मैसेज कुछ और देता है, ठीक है। आपका क्या ख्याल है कि अगर उसने ये कहा है कि जी आर्मी चीफ साहब से कहें कि वो शहबाज शरीफ के साथ ना मिले, तो आर्मी चीफ साहब ने मान लेनी है बात, लेकिन उसने एक रिकॉर्ड के ऊपर एक बात ले आया, ठीक है, बड़े खूबसूरती से। जो बारीकी उसने इस बात में की है वो मलक भी नहीं कह सकता। चले मैं जो कह रहा हूं मैं आप वो सुन लें। और दूसरी बात ये है कि यार 1 साल हो गया एक बंदे को, वो ना अभी तक बीमार हुआ, ना उसके कमर में दर्द हुई, ना वो दांतों को चेकअप कराने के लिए बाहर निकला, ना उसने कोई और दरखास्त दी, ठीक है ना। उसको कहाँ रखा हुआ है, डेथ सेल में रखा हुआ है, जिन हालात में रखा हुआ है। ये अब ये प्रोग्राम के दौरान जरा सा ऐसी होता है तो मलक ऐसा लगता है कि मलक के अंदर से ना न्यागरा आबशार फूट पड़ी है, ठीक है ना, आदमी है, सेहतमंद। तो वो तो इससे भी कहीं जवान आदमी है, ठीक है। आपने उसे जिस माहौल में रखा हुआ है, उसने लेडली बाहर जो छपे ना उसे मुझे एक्सरसाइज भी नहीं करने दे रहे, और उसने ये भी कहा कि बिल्कुल 6 या 7 फुट का एक छोटा सा वो डेथ सेल की दीवार के साथ, ठीक है। अच्छा आप जरा एक ह्यूमन ग्राउंड पे सोचें जी, एक आदमी पे आपने कुछ 400-500 मुकदमे बना दिए, रोज एक नया मुकदमा बनता है, आप एकदम अचानक 12 मुकदमे नए आ जाते हैं, अचानक उसकी बीवी पे अब ये आ गया कि ये झुमकों की रसीदें पेश करो। वो लोग जो अपने फ्लैट्स की रसीदें नहीं पेश कर सके, जो हुदैबिया पेपर मिल, अजीजिया पेपर मिल के लिए रसीदें नहीं पेश कर सके, $16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की रसीदें नहीं पेश कर सके, वो कह रहे हैं कि जी आप ये जेवर जो लिया इसकी रसीदें पेश करो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यार आप एक बंदे की जरा हिम्मत तो देखे ना, वो कब से अड़ा हुआ है, नहीं झुक रहा। आप तो मुझे वो ये तस्वीर याद है मियां नवाज शरीफ साहब की, जो सलाखों के पीछे आंसुओं से रोते हुए थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने देख भेजी थी कि लो तुसी मैंने भेजे सी जेल ते खाना मैं आज तानू पहली दफा तानू भी जेल दा पता है, अभी उन्हें असल जेल नहीं मिली है, ये ध्यान में रखिएगा। जिन जेलों में वो रहे हैं वहां एसी भी लगे हुए थे, वहां घर से आया हुआ बेड भी रखा गया था, उस जेल के सामने एक कोठी ली गई थी जहां से रोज खाने पक्के जाते थे, जेल नहीं देखी। तो और एक तरफ एक मिनट सॉरी एक तरफ एक बंदा है जिस पर आप रोजाना हर 15 मिनट बाद एक बंदा आता है तफ्तीश करने के, जी अब मैंने आपसे इसकी तफ्तीश करनी है, फिर आधे घंटे बाद एक आता है अब आप चलेंगे अदालत में, अब आप फला के। ही इज अ ह्यूमन बीइंग यार,
एक इंसान है वो। नेल्सन मंडेला के साथ भी इतना जुल्म नहीं हुआ था। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कुछ कर रहा है और अभी भी सेंसेस में, तो ये तो इस सैयद सितमगर में गमे इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है राना साहब। मलिक साहब, क्या समझते हैं आप कि इस तरह सूबों की लड़ाई में या आपस के ताल्लुकात में अवाम कहाँ जाते हैं? मैंने तो ये हमेशा यही देखा कि जब भी इस तरह का 1-on-1 मैच होता है, पिसते तो अवाम ही है। देखिए, पॉइंट वही है जो मैं कह रहा था। मैंने आईपीपी से कहना, मुझे बड़ी खुशी हो गई ये चारों पार्टियां लड़े इस पॉइंट पर। मेरे पास ये सोल्यूशन है, तुम्हारे पास ये सोल्यूशन है, ये है डेमोक्रेसी। ये लड़ाई होनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगे कि चारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, वो एक दूसरे से जितनी मर्जी करें। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं खान की जनरली रिस्पेक्ट करता हूँ। खान ने जो कैंसर का काम किया है ना, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में मेरे लिए कोई ह्यूमन आज तक नहीं है जिसने इंडिविजुअल ने कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाया हो। अभी तक दुनिया की जो महंगी तरीन रियासतें हैं ना, वो कैंसर को हाथ नहीं लगा सकती। ये उसका बड़ापन है। और ये बंदा 92 के बाद मैं क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे मेमोरी में भी है, मैंने इसके आर्टिकल पढ़े हैं। ये पहला बंदा था जिसने चाइल्ड अब्यूज़ की बात की, ये पहला बंदा था जिसने ड्रॉप आउट की बात की। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गई बात। कितना साल है केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? 12वां साल। 12वां साल में कल जो मैंने डाटा पढ़ा है, हाईएस्ट ड्रॉप आउट जो है वो केपीके में है। अच्छा। मतलब हाँ, वो बंदा है जहाँ पे मैं उसको सलूट कर दूँ। उसका विजन जो था और अमल किया, 12 साल हो गए। और भाई तुम क्यों किस चक्कर में पड़े हुए हो? ये नारेबाजी, ये पता है, हमें छोटे छोटे हमें साफियों को इम्प्रेस करते हैं कि ये फ़ौरन जाकर टिकर बना दे, मेरी खबर बना दे। हाँ, वो पता लग गया, मैंने थरतली डाल दी है। मैं आपको जनरली कहता हूँ, पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप मतलब मैं भी यहाँ से अक्सर सर्दियों में मूंगफली यहाँ से लेता हूँ, बड़ी मज़ेदार होती थी। मैंने अभी साहब से पूछा, मैं कहा यार ये कहाँ की मूंगफली है? कहते ये बाजोड़ की है। मैं कहा तो आप कहाँ से हो? कहते मैं बाजोड़ से यहाँ मूंगफली बेच रहे हैं। तो मुझे कोई नहीं, ये पाकिस्तान उसका भी है, मेरे बाप का नहीं है। मगर यार बाजोड़ से अगर वो बेचारा लाहौर आके सिर्फ मूंगफली बेच रहे हैं, तो यार ये आपका 12वां साल है। तो आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा 6 महीने साल खबरों को भूल जाएं, टिकर्स को भूल जाएं। ये ब्रेकिंग न्यूज़, ये कुछ भी नहीं इसमें मिलना। मैं सही आपको कह रहा हूँ। और ये जितनी ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले, खाने के बाद शहबाज शरीफ इनका शुक्रिया अदा करता है। और भाई तुसी लड़ते रहोगे तो मेरी याशी, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। बस करो, अपने सूबे को आके लेके जाओ। ये मैंने छोटी सी आपको बात बताई है। 50 साल से खान इस वीएन के साथ चल रहा था कि ये ड्रॉप आउट बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो 12 साल में मुझे बताया प्रपोर्शनली तादाद में पंजाब में ज़्यादा, मगर पंजाब की आबादी नहीं है, केपीके में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है। तो यार अपने लोगों को ठीक प्यार करो, उनसे खिदमत करो। अब बताएं। मैं क्या बताऊं भाई, मैं तो इतना जानता हूं कि एक शख्स जेल में है और ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप के लिए जो वहाँ पे वो हो रहा है इलेक्शन, वो इस टाइम भी जेल में होके सबसे पॉपुलर कैंडिडेट है दुनिया की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी के अंदर। साहब पॉपुलर हैं, उनका फेम उनकी जगह, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि सुन लेना। हाँ। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने आप इस बात का जवाब बहुत पहले दिया कि वो पूरी रियासत में स्टेक होल्डर्स जो इस मुल्क के असल ताकत यानी कि माफिया छोटे छोटे, वो जब एक बंदा आ जाए और वो अकेला हो, ठीक है ना, और अकेला होके स्टेटस को के सारे लोग एक साइड पे हो जाएं। और हुआ क्या, यही तो हुआ कि एक अकेला बंदा क्या कर सकता था? ठीक। चारों तरफ उसके जो लोग बैठे हुए थे, अदालतें हों और मामलात हों और चीजें हों, ठीक है ना, वो सारे कौन थे? वो सारे बेनिफिशियरी हैं इस लूट मार के। ठीक है ना। या तो इमरान खान पे कोई आप केस साबित करें कि ये उसने अपनी कोठी बना ली, बंगला बना लिया, 190 बिलियन पाउंड जो भी निकाल रहे हैं आप, वो भी ऑन ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए, उसके पास तो नहीं पड़े हुए ना। सही, बिल्कुल, ठीक है ना। आप उसकी करप्शन नहीं कोई एक साबित कर सके। मक्कड़िया थे कि कड़िया इधर दा केस काटता, वो आपके गले खाता पड़ जाएगा, पड़ चुका है। और मुझे ये लगता है कि ये रोज़े क़यामत भी पड़ेगा कि आपने शरई मामलात के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन असल चीज़ ये है कि चीज़ें बनने में खाली इस तरह नहीं है कि कोई एक बंदा जो है वो आके सब कुछ बदल सकता है, अनटिल अनलेस उसके पास एक टीम और वो ना। और आखिरी दो जो एक जुमला और आपस की बात है, वैसे किसको बदलना था उसने? हम मन हैसुल कौम सारे ही फ्रॉडी हैं, सारे ही झूठ बोलते हैं, सारे ही हम दगा करते हैं। बाहर निकल के आप देखें
रेडी वाला चिंची वाले को रास्ता नहीं देगा, चिंची वाला मोटरसाइकिल वाले को रास्ता नहीं देगा। हम हर शख्स अपनी जात में बैठा हुआ जो है ना हिटलर है, और हम तवक्को ये करते हैं कि अल्लाह हम पे बड़ा मेहरबान होगा और नीचे हम जितना मर्जी जुल्म करते रहे। जब तक अवाम नहीं बदलेगी तब तक ऊपर कुछ नहीं बदलेगा, ये याद रखें। जब तक हम बिरयानी की प्लेटों पे और कीमे वाले नानों पे बिकते रहेंगे, भाई साहब आई एम सॉरी, वैसे मैं एक बात कर रहा हूं, तब तक पाकिस्तान नहीं बदलेगा। मैं कभी बर्दाश्त कर ठहर जाओ, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, तुम वाकई ईमानदारी से समझते हो ये बिरयानी खाने वाले वोटों से हुकूमत बनती है? बस यही जवाब दे दो मुझे। नहीं देखे ना, फिर सुनने ना, एक मिनट सुन रहा है। नहीं ये बताओ मुझे, वाकई यहाँ पे वोट जो बिरयानी वाले देते हैं उससे लोग एमएलए बनते हैं और वो वजीर आज़म बन जाते हैं? अब मुझे बोलने दोगे तो बताऊंगा। बताओ ना बताओ। अब बोलने ही नहीं दोगे। ये वही बात कह रहा है जो पिछले 8 माह से इस प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि मैंडेट चोर हैं। तो फिर बिरयानी चोर हैं, बिरयानी कहाँ गई? यार सुन तो लो, फैशन के लिए भी तो कोई चीजें करनी होती है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि बंदे साढ़े नाल ने। अच्छा ठीक है ना, तो हाँ होंगी तो लोग आते हैं ना, ठीक है ना। वो फिर वो अलग बात है कि आप बाकी चीजें कैसे कर लेते हैं, ठीक है। वो तो मैं पिछले 9 माह से इस प्रोग्राम में यही तो कह रहा हूँ, और क्या कि मैंडेट चोरी खत्म कर देंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। इस बार 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि वो डैम केयर बिरयानी और कीमे वाले नान 50-50 हजार रुपए लगा के लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए। इतनी बड़ी चेंज कभी आ सकती थी? लेके आए ना इमरान खान, सोचों में तब्दीली लाया ना। लोगों ने अरबोपति खरबोपति सरमायादारों और बड़े बड़े खानदानों को छोड़ के नामालूम आम से लोगों को नहीं किया, और बगैर पैसों के नहीं है। कोई सोच सकता था पाकिस्तान की सियासत में कि बगैर पैसे के भी कोई जीत सकता है? कोई सोच सकता था कि बड़े खानदानों को घर बार फेंक दिया जाएगा और पढ़े लिखे लोग जो है ना वो आ जाएंगे? इससे बड़ा इनकलाब और क्या होगा? और अगर आप ना माने उस इनकलाब को तो फिर मैं क्या करा, फिर बिरयानी की प्लेट ही खुआ दूंगा, बस और कुछ नहीं कर सकता। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आइए। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम और कर्ज का रोल ओवर जो है कुछ बेहतरी आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है? IMF के मसाइल वहीं के वहीं हैं। मलिक साहब, क्या लगता है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी अब? देखो, क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा है और हम इस प्रोफेशन से, मेरा लिए सिर्फ वज़ीरों के नाम बदले हैं। वज़ीर ख़जाना का नाम बदल सकता है, वज़ीर इत्तलात का बदल सकता है। मेरा अर्जेंटीना से थोड़ा सा हम शर्मिंदा, क्योंकि पहले नंबर पे वो हैं, 23 उनके प्रोग्राम में, नंबर 2 पे हम हैं। हर वज़ीर का यही बयान होता है, ठीक। और असी बुढ़े हो गए, बल्कि अब तुम लोगों की बारी, और मुझे डर है कि तुम भी हमारी, तुम यही कह के जो वज़ीर ने कह दी, मतलब मुझे, तुम छोटी सी माशाल्लाह अक्लमंद खातून हो, तुम कभी दुनिया में किसी घराने को, किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को तुमने देखा जो किसी से उधार ले, खुद अपने पाँव पे खड़ा ना, और वो उसमें अमन आ जाए, उसमें ग्रेस आ जाए, उसमें पीस आ जाए? हो ही नहीं सकता। ये दुनिया की रियलिटीज़ है। हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट उस बंदे में होती है जो कहते हैं ना, जो अपना पेट, जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है। तो मुझे, मतलब मैं असल तरफ हम जा ही नहीं रहे जो असल इशू है। असल इशू ये है, मैं सिर्फ 2 चीज़ें जनाब को बताने लगा हूँ। हम कोई 21-22, ये इसने बड़ा बताया ना कि दुनिया का जो अमीर आदमी है उसका एक दिन का लॉस जो है ना, एलन मस्क का, उसका एक दिन का लॉस उसने बताया 21 अरब US डॉलर बताया। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, 100 से ज़्यादा इसके पास एटम बम है। अगर 8 अंडे भी लगा तो 50 रुपये बन देने। तो मेरा पॉइंट है कि उसके पास ये 5वीं बड़ी पॉपुलेशन सारी कर आगे 21 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करती है। हम पूरी दुनिया को जो चीज़ें बेचते हैं ना, पूरे 365 दिन में, वो एक बंदे का एक दिन का लॉस है, एक बंदे का। ज़रा मैं इसको समझो कि हमारी बीमारी क्या है। बीमारी ये है कि हम सिर्फ 2 चीज़ें, ये हमें कभी ये भी नहीं किसी ने बताया, ये जो दालें दूलें खाते हो ना, हमें बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क है, ये है वो है, हमारे ये भी बीज बूज सब बाहर से आते हैं। अगर ये बीज ना है तो हमारे, हम दालों के काबिल भी नहीं रहे। एग्रीकल्चर भी सारा उन्हीं के हाथ में है। 16 बिलियन US डॉलर का तो हम ये जो हम बनास्पति घी जिसको बोलते हैं, दालें कहते हैं, बीज कहते हैं, चाय, और बिलियन डॉलर से तो हम चाय पी जाते हैं। चाय का ही तो 30-35 बिलियन डॉलर का हमारा पेट्रोल है जिससे हम बिजली बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी आसानी के साथ में सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, 50 अरब डॉलर हमें सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए चाहिए। अब मसला हमारा क्या है? हमारा मसला है कि हमारे पास डॉलर नहीं होते। अब मैं 2 मुल्कों के नाम लूँगा, मैं ज़्यादा टाइम ले गया क्योंकि बात इसी तरह बनती थी। एक ही नस्ल है, दोनों से हमारी दीवारें मिलती हैं, इंडिया के साथ
और चाइना के साथ 48 में वो आज़ाद हुआ है, 47 में हम हुए हैं, हम 1 साल उनसे बड़े हैं। ये मैं सिर्फ इस रीजन की बात करूँगा इसलिए कि आप जी मिसालें देते हैं अंग्रेज़ों की, नो नो नो, मैं 3 साल पुराना डाटा पढ़ के मैंने सिर पकड़ लिया। पाकिस्तान जो सॉफ्टवेयर इमरान खान को क्रेडिट है जिसका हाईएस्ट पे गया $2 बिलियन, इंडिया कितना है $149 बिलियन। अच्छा। वो 104 और चाइना जाता है $62 बिलियन। सिर्फ सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। आगे आ जाए अद्वियात, दवाइयाँ जो बेचते हैं, हम दुनिया को $3 करोड़ की दवाइयाँ बेचते हैं। इंडिया $29 बिलियन, 29 बिलियन डॉलर हमारी टोटल एक्सपोर्ट 21 है, वो सिर्फ अद्वियात की मैं बात कर रहा हूँ। चाइना $23 बिलियन। आगे आ जाओ हाई टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी की चीज़ें, टेक्नोलॉजी में हम जाते हैं $30 बिलियन, यानी कि जिसको $3 करोड़ हम कहेंगे। इंडिया $21 बिलियन, चाइना $75 बिलियन। अब मैंने इसीलिए सारा आगे ज़्यादा अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो वो ऐसे लगेगा मैं वाकई बहुत एक नाजायज़ बात कर रहा हूँ, आने का टाइम सारा लेंगे। मुझे आप बताओ कभी इन्होंने हमारी पीटीआई ने थोड़ी सी एफर्ट की थी एक्सपोर्ट बनाने की, जो मुझे समझ मुझे तो तब लगे ना कि आज वो वज़ीर आला बताया यार, सॉरी वज़ीर इत्तलात या वज़ीर आज़म को यार सॉरी IMF के पास चले गए, मगर भाई राना साहब, ताहिर मलिक साहब, ये मेरा 5 साल का प्लान है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट बनाएंगे, हम ये काम करेंगे, यहाँ से ये काम करेंगे। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे पाकिस्तान इस दलदल से नहीं निकल सकता। ठीक हो गया। राना साहब, मुसलसल चौथे हफ्ते भी जो है महंगाई में इजाफा हुआ है। उधर अता तारक साहब आज कह रहे थे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है और जो है वो पिछले साल से कम इस दफ़ा महंगाई है, तो ये क्या बातें कैसी हैं, ये झूठी बात? मलिक साहब ने आज जरा लंबी गुफ्तगू की, बार कह भी रहा था कि मैंने राना साहब नहीं पॉइंट ऐसा था ना, एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ठीक है, वो एक साहब खिताब कर रहे थे तो बड़ा लंबा हो गया, तो उत्तर तो कहते हैं सॉरी मैंने घड़ी नहीं देखी, तो किसी ने कहा पीछे कैलेंडर देख लेना सी, बदल गया। अच्छा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, देखें जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका नाम है क्रिस्टालिना, मैं हाल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरी इधर कमजोर हो सकती है, वो परवीन कह देना तू, ठीक है ना। उसने उसका पता क्या कहना है, उसने कहा हम तो नहीं कहते कि गरीबों पे टैक्स लगाओ, हम तो हुकूमत को कहते हैं कि आप अमीरों से पैसे लो। इट इज ऑन रिकॉर्ड। उसने वीडियो बोला उसमें बयान दिया कि वो कहती है ये हमारे नाम लेके तुम्हारा खून चूस रहे, हमें बदनाम कर रहे, पैसे भी हमसे ही ले रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं और गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं, हमें दुश्मन बनाया हुआ है। कहती है हम तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारे उमरा हैं, जो तुम्हारी एलीट क्लास है, उनसे क्यों नहीं लेते? नॉन फाइलर आपने हमें बना दिया, ठीक है ना। आप नॉन फाइलर हैं और जो 40-50 हजार रुपए बेचारा कमा रहा है और बीच में से 20 हजार रुपए बिजली का बिल दे रहा है, उसे आपने नॉन फाइलर कह दिया, ये फाइलर हो, ठीक है। उन्होंने की पता है कि मैंने फाइलर कैसे बनना है, ठीक है ना। एक जूनियर क्लर्क या एक रेडी पे चीजें बेचने वाला आदमी वो फाइलर बन जाए, ਤੁਹਾਡੀ कड़की च आ जाए किसी तरह, तुमने नहीं देना कुछ भी, तुमने जनाब अली इस कौम का खून चूसना है, अपने पल्ले से तेला नहीं देना। ये जितने उमरा हैं बड़ी बड़ी कोठियों वाले, क्या लतीफा है कि बाग मुंशी लद्दा के एक जोहड़ के करीब बैठा हुआ जो आदमी है वो पर यूनिट बिजली का बिल वही दे रहा है जो डिफेंस की को 10 कनाल की कोठी के अंदर बैठा हुआ खरबोपति आदमी दे रहा है। आपने दोनों को बराबर कर दिया, दोनों से टैक्स बराबर ले रहे हैं, ठीक है, और खोता कोड़ा तुझे इक्वल करता है। उसके बाद आपने तमाम जितनी चीजें हैं आपने वो हमारे सर थोप दी गरीब आदमी को मारने के लिए। तो मैं इन माफिया से जो इन्होंने इस मुल्क को इस सतह के ऊपर वो कर लिया है, और वो बड़ा अच्छा जुमला मुझे लगा कि आप हमारा गोश्त खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, हम कौन से जिंदा हैं जो भाग जाएंगे, मुर्दा लोग हैं हम, खाए जाएं हमें मारे जाएं, लोग खुदकशियां करते रहेंगे, जनाजे उठते रहेंगे, हम मैयतों को कंधे देते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, 2 जुमले ये बोल देगा, 2 जुमले मैं बोल दूंगा, खत्म हो गया। आपके जो कुत्ते हैं उनके लिए भी बाहर से खुराक आएगी, टिन पैक आएगा, इंपोर्ट पे पाबंदी लगी मलिक साहब। अच्छा, इंपोर्ट पे जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा आए ना, टार्जन की वापसी हुई, इंपोर्ट पे पाबंदी लगी। आपको पता है 3 दिन बाद कौन सी चीज पे इंपोर्ट खत्म हुई? जानवरों की खुराक की। जिंदगी जरूरी है यानी हमारी जिंदगी उसकी कोई वर्थ नहीं है। हमारा बच्चा मर जाए
उसकी कोई वर्थ नहीं है। हमारा बच्चा खाली हंडिया को देख के तरसता रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे कुत्तों के लिए बाहर से खाना आना चाहिए, तुम्हारे घोड़ों के लिए खाना आना चाहिए, क्योंकि पायने रियासत पाकिस्तान सिर्फ इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ठीक, बिल्कुल राना साहब बात सही करें कि आपस की लड़ाई से निकलकर डायलबाजी से निकलकर किससे डायलॉग करेंगे? ये आपस ही करेंगे, लुटेरे लुटेरे से डायलॉग करेंगे। बिल्कुल ठीक है राना साहब, तो अपनी इन सब चीज़ों से निकल के मईशत को थोड़ा स्टेबल करने के लिए तरह सोचें। इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।